डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी एमपी बोर्ड में अध्याय 3 के अंतर्गत विद्युत रसायन चैप्टर में संचारण के बारे में बतलाना चाहता हूँ। ये काफी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। परीक्षा में अक्सर हमसे पूछा जाता है संचारण किसे कहते हैं। ठीक, संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, या जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, उस संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, साथ ही साथ संचारण से बचाव के उपाय कौन से हैं, है ना। इन सारी चीजों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, संचारण क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। धातु का जो धीरे धीरे वायुमंडल में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, आदि जो गैसें हैं, से क्रिया के फलस्वरूप या क्रिया करके नष्ट होना धातु का संचारण कहलाता है। संचारण शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना। संचारण कहलाता है। हम में से सभी लोग जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब नमी होती है तो लोहे पर जंग लगती है। इसका सबसे ज्यादा अपना परिचित उदाहरण है, वो क्या है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना, जिससे अपनी जो लोहा जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से तांबे जो है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस के संपर्क आने पर तांबे की सतह जो है नीली अब हरी हो जाती है। तांबे की सतह का नीला हो जाना, इसी प्रकार से चांदी का मलिन हो जाना, या बदरंग हो जाना, कांसे का हरा हो जाना, ये सारे के सारे संचारण के उदाहरण। इसमें धातु जो है वायुमंडल में उपस्थित नमी, CO2, O2 और SO2 आदि से क्रिया करके जो है इसकी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती, क्षय होने लगता है। संचारण। ठीक है ना। अब हम समझते हैं संचारण के कारण जो है प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की जो है धातु अपनी खराब हो जाती है। साथ ही साथ जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, पुल वगैरह, उसमें उपस्थित जो लोहा वगैरह होती है, उसमें जंग लगने के कारण जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं पुल, और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। देखिए संचारण, अरे बन रही ना, संचारण की जो क्रिया है उसके संबंध में बहुत सारे मत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य जो मत है वो है संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत परीक्षा में क्वेश्चन आता है। संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत या जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। अपन समझेंगे ये क्या होता है।
ठीक है ना। तो संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत या जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लोहे में जंग लगने के उदाहरण से, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जो है कई गैल्वेनिक सेल बन जाते, कई विद्युत रासायनिक सेल बन जाते लोहे पर, ठीक है ना। लोहे पर क्या होता है, अशुद्धि के कारण बहुत सारे कौन से विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं और इसे संचारण सेल भी कहा जा सकता है। विद्युत रासायनिक सेल या संचारण सेल बन जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेल में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एनोड होता है, कैथोड होता है और विद्युत अपघट्ट होता है। क्या होता है, विद्युत अपघट्ट। इन चीजों से बनके कोई भी सेल का निर्माण होता है। यहाँ बहुत सारे गैल्वेनिक सेल बनते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल कैसे बनेंगे, जो शुद्ध लोहा होता है, ठीक है ना। शुद्ध लोहा एनोड बनाता है। क्या बनाता है, शुद्ध जो लोहा है एनोड का काम करता है, अशुद्धि जो है वो कैथोड का काम करती है। और जो नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, ठीक। और सेल पर जो है रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं। क्या रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जो शुद्ध लोहा है, जो एनोड है हमारा, ठीक है ना, एनोड पर लोहे की जो शुद्ध सतह रहती है जो एनोड का कार्य करती है। हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनऑक्स, है ना। एनोड बाई इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सेल में एनोड पर क्या क्रिया होगी कि जो लोहा होगा Fe, ठीक, इसका ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, निकालेगा, त्यागेगा और Fe+2 बनाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो अशुद्ध सतह होती है वो कैथोड का कार्य करती है, ठीक। और कैथोड पर जो नमी होती है, ठीक, और ऑक्सीजन होती है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन प्लस H2O या H2 नमी कह सकते हैं हम, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको ये ग्रहण करेंगे, देखो ध्यान से, और ये बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बना लेंगे, 2 दूनी 4, 4, 1 2 3, 2 दूनी 2 2 4, 4 OH, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इस प्रकार से क्या हो गया, कैथोड पर रिडक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, कैथोड पे बने हुए Fe+2 और एनोड पर बने Fe+2 और कैथोड पर बने OH- आपस में क्रिया कर लेते हैं। Fe+2 और OH- और क्या बना लेते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH2। बैलेंस कर देंगे अपन इसको, क्या बना लेते हैं, FeOH2, फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस प्रकार से एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, Fe+2 बना, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए और क्या बन गए, OH- और Fe+, एनोड के Fe+ और कैथोड के OH- ने मिलकर क्या बना लिया, FeOH2 बना लिया। अब क्या होता है, ये जो FeH2O है वायुमंडल की, ठीक है ना, इसको अपन मिटा दे रहे हैं। Fe जो OH2 है
देखें FeOH2 कैथोड और एनोड की क्रिया से क्या बना, ये FeOH2 बना। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी मतलब क्या है, जलीय नमी मतलब लिक्विड फॉर्म में H2, ठीक है ना। इससे ये क्रिया करके बना लेता है FeOH होल थ्राइस। ठीक, बैलेंस कर दो अपन, ठीक है ना। कितने हो गए, 3 2 2 4 इधर उड़ सकते, इसको बता दो, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा अपना 2 हो गएगा, 2 दूनी 2 Fe हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 2 और 1 3 3 और ठीक है 4 2 दूनी 4 4 1 5 6 है ना, 3 दूनी 6। ये FeOH3 बना लेता है। FeOH3 ठीक है ना, टूट के Fe2O3 और H2O के दर पे कितने होंगे, 3 दूनी 6 3 इधर हो गए 3H2। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी के लिए अपन रस्ट बोलते हैं या इसी को अपन जंग कहते हैं। इस प्रकार से क्या बनता जाती है, उस पर अपन जो भूरे से कलर की लोहे पर देखते हैं वो रस्ट या जंग जम जाती है। इस प्रकार से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा संचारण का, ये जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो संचारण को प्रभावित करते हैं। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, देखें सबसे पहली चीज अपन क्या देख रहे हैं, संचारण की क्रिया क्या है, एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल का बनना है, ठीक है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल को अपन यदि देखें तो इसमें 3 चीजें जरूरी होती है, उसमें से होती है विद्युत अपघट्ट, ठीक। तो जो वायुमंडल ठीक है ना में यदि नमी होगी, ठीक है ना, या CO2 हो या SO2 हो, ये सब काय का काम करते हैं, विद्युत अपघट्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट का काम करते हैं। इसके कारण विद्युत रासायनिक सेल की रिएक्शन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और उसके कारण जो है संचरण तेजी से होने लगता है। तो वायुमंडल में नमी होने पर, CO2 SO2 आदि की मात्रा बढ़ने पर जो है संचरण तीव्रता से होता है, कि मात्रा बढ़ने पर संचरण तेजी से होता है, तीव्र होता है, ठीक है ना। दूसरे जो अपन देखें, वास्तव में क्या बन रहा है, सेल बन रहा है, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक। तो सेल में क्या है, धातु है। तो धातु की क्रियाशीलता है वो भी क्या करती है, संचरण को प्रभावित करती है। यदि धातु ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना, धातु यदि अधिक क्रियाशील है तो उसका संचरण तेजी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ठीक यहाँ एक सेल बनता है, इस सेल का यदि अपन देखें E0, ठीक, ये कोई भी मान लो
कोई भी मेटल है, मान लो धातु है एम, एम प्लस ये लो कैथोड है, ठीक है। और ये दूसरा उसका हिस्सा, दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मान लीजिए O2 है या H2O प्लस है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना ये है, ठीक। तो जो यहाँ पे इस E0 जो है इसका O2 H2O जो है E0 O2 / H2 अर्चित O2 / H2, ठीक है ना। इसका जो है E0 का जो मान होता है वो होता है 1.2723 वोल्ट होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हम 1.23 रखें मान लो वोल्ट, ये तो फिक्स रहेगा। अब यदि मान लो, ठीक है ना, इसका मान पॉजिटिव है, इसका मान क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। हम जानते हैं जब भी E0 सेल पॉजिटिव होता है तो सेल रिएक्शन होती है, ठीक, अर्थात वो सेल का काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसका मान लीजिए माइनस में है लेकिन 1.23 से कम है, ठीक है, मान लीजिए ये 0.23 है तो भी ये काय में आएगा, प्लस में। तो जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील होगी, अर्थात उसका मान जो है, ठीक है ना, माइनस में 1.23 से कम हो अथवा ठीक प्लस में हो तो फिर वो वहां पे क्या नाम से संचारण अधिक होगा, ठीक है। तीसरी जो चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अर्थात धातु की क्रियाशीलता अधिक होने पर संचारण अधिक होगा, ठीक है, ले लिया। इसके बाद तीसरा अपन कारक देखते हैं, धातु में अशुद्धि होने पर, धातु में अशुद्धि होने पर हम जान रहे थे, अभी हमने उदाहरण समझा था कि अशुद्धि काय का काम करने लगती है एनोड का, शुद्ध धातु काय का काम करती है एनोड का, अशुद्धि काय का काम करती है कैथोड का, तभी जो है पूरा क्या सेल बनता है, कैथोड एनोड मिला के, ठीक है। तो यदि अशुद्ध धातु में अशुद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा और संचारण होगा, अशुद्धि नहीं होने पर संचारण नहीं होगा, ठीक है ना। तो धातु में अशुद्धि की उपस्थिति होने पर संचारण अधिक होगा, ठीक। इसके अलावा धातु की सतह यदि खुरदरी है, ठीक है ना, धातु की सतह क्या है, खुरदरी है मान लो, ठीक, या गड्ढे हैं उसमें, तो क्या होगा, उसके परमाणु में तनाव अधिक होगा, तो उस कारण उस पर जंग जल्दी लगेगी या उसका संचारण जल्दी होगा, चिकनी सतह पर जंग देर में लगेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है पीएच मान, ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में संचरण कम होता है, अम्लीय में जाओ तो पीएच मान 3 से कम हो, पीएच 3 से कम होने पर संचारण अधिक होगा, कम होने पर संचारण अधिक होगा, ठीक है ना। तो अम्लीय माध्यम में संचारण अधिक होगा, ठीक। अब ये अपन ने ये सारे कारक पढ़े संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस पे आधारित भी कोई छोटे से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ लें कि बताओ इस समुद्री जल में अथवा नदी के जल में कि किस में संचारण जल्दी होगा या जंग जल्दी लगेगी, तो इसका आंसर अपन क्या बताएंगे, ठीक। प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर आप सोचो, ठीक, खोज करके फिर आप बताओ, ठीक है ना। तब तक मैं बताता हूं फिर आपको, ठीक है। यहां देखें समुद्री जल में क्या होता है, बहुत सारे लवण होते हैं, नमक होते हैं, जो काय का काम करेंगे, विद्युत अपघट्ट का, काय का काम करेंगे, विद्युत अपघट्ट का। हमने पहले ही समझा कि विद्युत अपघट्ट, ठीक, अधिक होने पर क्या होगा, ठीक, वो जल्दी से सेल की तरह काम करेगा, अच्छा सेल बन जाएगा, ठीक है ना, और उसकी चालकता बढ़ने के कारण क्या होगा, जो है संचारण अधिक होगा, अर्थात खारे पानी में जंग जल्दी लगती है, ठीक है। अब जल्दी से हम पढ़ते हैं संचारण से बचाव के उपाय क्या है, ठीक है। संचारण को कैसे रोका जा सकता है, संचारण
से बचाव। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है ना, कि पेंट वगैरह हम कर देते हैं लोहे पर, क्यों? कि उस पर जंग नहीं लगे। तो मेन कारण क्या है कि हम जानते हैं कि जब धातु की सतह वायुमंडल के संपर्क में आती है नमी आदि के, तो उस पर क्या लगती है? जंग। तो यदि हम क्या करें, उसके बीच में कोई बैरियर लगा दें, क्या लगा दें? कोई बैरियर लगा दें, कोई अवरोध उत्पन्न लगा दें, तो क्या होगा? उसका उससे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन अवरोधी रक्षण। क्या बोलते हैं? अवरोधी रक्षण। मतलब कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ये मान लो लोहे इसकी सतह है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया, तो नमी और उसके बीच में संपर्क नहीं हो पाएगा और जंग नहीं लगेगी। तो ये क्या कर सकते हैं? इसको अवरोध उत्पन्न करने के लिए हम पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें, ठीक है। तो ये क्या होगा? नमी से संपर्क नहीं हो पाएगा और उस पर जंग नहीं लगेगी। दूसरा जो है होता है उत्सर्गी रक्षण या बलिदानी रक्षण। नाम से स्पष्ट है। अब देखो ध्यान से, यदि मान लीजिए हमने ये मान लो कोई धातु है, लोहा है मान लो, ठीक है ना। अब इस लोहे के ऊपर यदि हम ठीक कोई ज्यादा सक्रिय धातु की परत चढ़ा देंगे, जैसे मान लो लोहे पर हमने जिंक की परत चढ़ा दी, चढ़ा दी जिंक की परत। तो जिंक अपन जानते हैं ज्यादा सक्रिय होता है किससे? लोहे से, ठीक। या हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी हुई है, हमें मालूम है जिंक जो है लोहे से कहाँ होगा? ऊपर, ज्यादा सक्रिय है। तो ये क्या करेगा? ये एनोड की तरह कार्य करने लगेगा और ये काय की तरह काम करेगा? ये कैथोड की तरह, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होगा कि इसका ऑक्सीकरण पहले हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात जो है ये तो नष्ट हो जाएगी इसकी परत जो है नष्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिंक अपना बलिदान दे देगा लेकिन लोहे को बचा लेगा और लोहे पर जंग नहीं लग पाएगी। तो जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। एक नंबर में पूछ लेते हैं कभी तो, गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर उसका संक्षारण से बचाव करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम किसी भी अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर क्या कर सकते हैं? हम धातु को संचारण से बचा सकते हैं, इसे बोलते हैं उत्सर्गी रक्षण। तीसरा जो है एक विद्युतीय रक्षण होता है। विद्युतीय रक्षण, इसमें हम क्या करते हैं कि जो जमीन के अंदर गड़े हुई पाइपलाइन वगैरह होती है, ठीक, ये भी एक प्रकार का उत्सर्गी रक्षण है। उसमें हम क्या कर देते हैं कि जो लोहे वगैरह की पाइप है और मैग्नीशियम आदि धातु, ठीक है ना, उसके अपन इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इसको क्या कर देते हैं? सेल बनाते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है? लोहे से ज्यादा सक्रिय है, तो इस कारण से क्या होगा? इसका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, मैग्नीशियम का एपिकल नहीं हो पाएगा ऑक्सीकरण, और इस प्रकार से लोहे पर जंग नहीं लग पाएगी। इसको अपन बोलते हैं विद्युतीय रक्षण। तो इस प्रकार से संचारण से बचाव के अपन ने मुख्य रूप से तीन उपाय देखे: अवरोधी रक्षण, दूसरा उत्सर्गी रक्षण और तीसरा विद्युतीय रक्षण, ठीक है। आप लोगों को आशा है कि इससे लाभ होगा, ठीक। अपने सुझाव जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं।